नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा, क्या लेकर आया है आपके लिए महीना, जीवन के किस क्षेत्र में कोई क्या परिवर्तन आएगा, किन बातों का हम ख्याल रखें और क्या हम कर सकते हैं। पहले तो ये बता दूं कि कन्या लग्न उन लोगों का है जिनकी जो जैसे जन्म कुंडली है, जो लग्न कुंडली है उसमें पहले भाव में, ये पहला भाव होता है, इसमें 6 नंबर लिखा है तो उनका क्या है, कन्या लग्न है। अगर आपका जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो आपकी कन्या राशि है। लग्न स्पेसिफिक होता है ज़्यादा, हर 2 घंटे में, करीब 2 घंटे में बदल जाता है। राशि करीब 2.5 दिन तक रहती है, तो राशि बड़ी पिक्चर को दिखाती है। लग्न से हम इंटेलेक्ट के बेस पर, बुद्धि के बेस पर क्या होगा ये सब देखते हैं, और चंद्रमा हमारी मनोस्थिति, सुख दुख को दिखाता है, हंसी खुशी सुख दुख ये सब दिखाता है। तो फिलहाल इस तरह से है आपकी कुंडली गोचर की। देखिए 2 कुंडली होती हैं, एक तो फिलहाल जो जिनका कन्या राशि है या लग्न है उनके लिए फिलहाल जो ग्रह नक्षत्र कैसे हैं तो उसको बोलते हैं गोचर कुंडली। फिलहाल एक कुंडली होती है जो जन्म के समय, जब आप पैदा हुए थे, जब आपका बर्थ हुआ था, उस समय आपके तारे नक्षत्र कहाँ थे। दोनों ही कुंडलियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में जो है उसको वो कब मिलेगा, मतलब कि जन्म कुंडली में पैसा है, धन है, तो वो कब मिलेगा ये डिसाइड करती है दशा, महादशा और गोचर की स्थिति। जन्म कुंडली में है प्रेम विवाह, तो वो कब होगा या कब हो सकता है, तो इसमें हमें हेल्प करता है गोचर। जन्म कुंडली में है उच्च पद वगैरह, तो वो कब हो सकता है, तो इसमें भी जो है डिसाइड करता है गोचर वगैरह कब होगा। पर होता वही है जो जन्म कुंडली में है। जन्म कुंडली में अगर कोई बुरी बात है, जैसे अच्छी बात है, वो भी कब होगी तो वो भी हम देखते हैं। ग्रह नक्षत्र जब आपके पक्ष में नहीं है और गोचर में नहीं है तो बोलते हैं ऐसी संभावना है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो गोचर वही देता है जो जन्म कुंडली में पहले से है, बस उसको बताता है कि अब ये हो पाएगा। तो फिलहाल अगर हम गोचर को देखें तो आपकी कुंडली में प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, इसमें सूर्य है, ये द्वितीय भाव है, इसमें बुध बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में केतु हैं और चतुर्थ भाव में गुरु, पंचम में शनि, सप्तम में, ये सप्तम भाव होता है, इसमें मंगल है। लगभग पूरे महीने मंगल यहाँ पर रहेंगे। 4 अक्टूबर के बाद मंगल जो है 10 तारीख से वक्री हो रहे हैं, 10 सितंबर से वक्री हुए हैं और 13 नवंबर तक, मतलब पूरे महीने यहाँ पर वक्री मंगल हैं। और राहु जो है आपके 9वें स्थान में है, जो अब आ चुके हैं 23 सितंबर के बाद यहाँ पर, और शुक्र आपके 12वें स्थान में है, तो यहाँ पर 12वें स्थान में है सिंह राशि में। तो इस तरह से हमारी ग्रहों की स्थिति। बुध जो है लगभग, अगर हम बुध की बात करें तो वो पूरे महीने यहाँ पर रहने वाले हैं। सूर्य जो हैं यहाँ आपके लग्न में जो रहेंगे वो 16 तारीख तक हैं, फिर सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक तरह से जब सूर्य यहाँ पर आएंगे तो सूर्य नीच के हो जाएंगे और सूर्य और शुक्र के बीच राशि परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कि सूर्य जो है वो शुक्र की राशि में, शुक्र जो है सूर्य की राशि में, दूसरे और 12वें घर का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो इन सब का क्या रिजल्ट होगा वो सब की बात करेंगे एक एक करके। और बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो थोड़ा उनसे बड़े लोग हैं उनके लिए, वृद्ध लोगों के लिए, सबके लिए क्या क्या रिजल्ट होगा, सबके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, सभी के बारे में, क्योंकि एक सा तो सबका नहीं हो सकता ना, सबके लिए अलग अलग रिजल्ट होगा, बिल्कुल ज़रूरी है। तो अगर हम सूर्य को देखें, लग्न में ही है, 12वें भाव के स्वामी जो आपके 15 तारीख तक रहेंगे, 16 तारीख तक रहेंगे, तो ये दिखाते हैं खर्चा आ सकता है, कोई खर्चा आ सकता है और फॉरेन से अगर आपका काम है तो उसके लिए अच्छा है, उसमें आपकी इनकम हो सकती है। फॉरेन लैंड से आप कहीं बाहर जा सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। हालांकि आजकल फ़्लाइट बंद है पर कोरोना की वजह से, पर कुंडली ऐसा दिखाती है। आप कोई चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका काम है तो उसमें थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। बाकी अगर ऐसा काम नहीं है तो कोई खर्चा आ सकता है।
और आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ये अच्छी बात है। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर ये होगा ये सही है ये गलत है। तो ये एक तरह से तो अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर एनर्जी है, आप सही फील कर रहे हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप थोड़े से डोमिनेंट हो सकते हैं, आप थोड़े से हावी हो सकते हैं अपने पार्टनर पर, चाहे वो आपकी पत्नी हो, पति हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो या बिजनेस पार्टनर हो। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य कई बार आपको ईगोइस्टिक बना देते हैं, ईगो के कारण बात आप ईगो पे ले जाते हैं और उसके कारण फिर सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। और ऐसा ज़रूरी होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी दशा गुरु की चल रही है और चूंकि गुरु अपनी ही राशि में हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपली थोड़ा सा फील करेंगे इरिटेशन या गुस्सा और ये चीज़ ऐसे ही निकल जाएगी। पर अगर आपकी सूर्य की दशा है, महादशा है और सूर्य आपके फिलहाल अच्छे नहीं है कुंडली में और ट्रांजिट में भी ऐसे हैं तो गुस्से का थोड़ा ध्यान रखना है। याद रखिए, मनुष्य जो है काफ़ी हद तक अपने भाग्य को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं वो नॉर्मली चंद्रमा के थ्रू कार्य करते हैं, मन के थ्रू कार्य करते हैं। तो अगर आपका मन आपके वश में है तो काफ़ी हद तक आप जो हैं किसी भी कुंडली के साथ काफ़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं। याद रखिए, सभी की जो है ना किस्मत अच्छी नहीं होती है, सभी की, और ना ही सभी इतना मेहनत करते हैं कि उस खराब किस्मत को भी बदल दें। यकीन मानिएगा, सभी मेहनत नहीं करते हैं, कहते हैं, पर ना सभी की किस्मत अच्छी होती है, ना ही सभी लोग इतनी मेहनत करते हैं कि उस किस्मत को बदल के रख दें। कई बार रास्ता नहीं मिलता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग मेहनत नहीं करते हैं, पर हाँ ये है कि काफ़ी कम लोग ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, मैं एक बता रहा हूँ कि सूर्य की चमक तो सबको दिखती है, सूर्य की चमक तो सबको दिखती है, पर उसका जो तपन है ना, जो वो हर कोई नहीं देख पाता। मतलब आपको चमक तो दिखती है, सक्सेसफुल तो दिखता है, उसके लिए कैसे उसने प्लानिंग की, मेहनत की, ये सभी लोग नहीं देख पाते। हालांकि कुछ लोग लकी होते हैं, कुछ लोग ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं, वो सब एक अलग बात है, पर बहुत सारे लोग बहुत मेहनत भी करते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये था कि हालांकि जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, पर इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं होगी या ये महीना आपके लिए बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये महीना आपके लिए अच्छा है और डिपेंडिंग अपॉन किस की आपकी दशा महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग। पर यहाँ थोड़ा ईगो का ध्यान रखना है, थोड़ा गुस्से का ध्यान रखना है, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा प्रेम से और समझ के थोड़ा सा चलना है। वो कहावत है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये सभी के लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अपने प्रेमी प्रेमिका अगर आपके हैं तो उनके साथ, और अगर आपकी हो चुकी है तो आपस में थोड़ा ख्याल रखें। हालांकि आपका जो पार्टनर है वो आपकी सुनेगा का कुछ हद तक, पर यहाँ पर चूंकि मंगल आ रहे हैं सामने और मंगल जो हैं वो अष्टम के मालिक हैं और इसके साथ साथ वो तृतीय के मालिक हैं, तो थोड़ा सा तकरार यहाँ पे हो सकती है। मंगल के बारे में हम बात करेंगे जब मंगल पे आएंगे। अगर बुध की बात करें तो बुध आपके लग्न के या राशि के स्वामी है, द्वितीय भाव में जा रहे हैं, जो कि उनके फ्रेंड की राशि है। और द्वितीय भाव का जो डिस्पोजिटर है, मतलब इसका भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो 12वें भाव में आ रहा है। तो ये दिखा रहे हैं धन आ सकता है, पैसा आ सकता है आपकी वाणी से, और आपका फोकस रहेगा धन की तरफ, पैसे की तरफ। कुछ फैमिली में कुछ ऐसा इशू जो पैसे से रिलेटेड है वो उभर के आ सकता है। और आपका फॉरेन ट्रिप हो सकता है या किसी कारण आपको बाहर पैसा भेजना पड़ सकता है। किसी भी चीज़ की खरीदारी आजकल इंटरनेट के थ्रू बाहर से भी चीज़ें खरीदते हैं, वो हो सकता है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो उसके लिए अच्छा है। बाकी ये भी दिखाता है कि हो सकता है आप किसी को दान दें, यज्ञ करें, या किसी तरह का एक्सपेंडिचर, हॉलीडेज पे जाएं घूमने के लिए, वहाँ पे पैसा खर्च करें। इस तरह की यहाँ पर संभावना बनती है। ऐशो आराम पर, भौतिक चीज़ों पर कोई चीज़ें खरीदें ऐसी जो कि आप जैसे कि एसी खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, जो एक्सपेंडिचर होता है अपने आराम के लिए, अपने सुविधाओं के लिए, तो वो भी इसमें आता है।
यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कि कोई भी गलत आदत की तरफ आपका मन कर सकता है, जैसे कि अल्कोहल है, जैसे कि सिगरेट है, जैसे कि चाय कॉफ़ी भी है, बहुत ज़्यादा ना पिएं। किसी भी चीज़, जो भी एडिक्शन की चीज़ है, उससे थोड़ा सा उसको एक लेवल में रखें, ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। योगा प्राणायाम करते रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, कार्य और जो एक्सरसाइज है उसका एक बैलेंस रखें, एक रूटीन रखें। ये ना सोचें कि कल मैं एक्सरसाइज करूँगा, योगा प्राणायाम बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल तो सिर्फ काम करना है। काम भी आप लंबे समय तक तभी कर पाएंगे जब आपकी स्वास्थ्य का थोड़ा सा एक मेंटेन रहेगा, एक डाइट मेंटेन रहेगी, क्योंकि हर चीज़ की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है और किसी भी चीज़ की अति भली नहीं होती। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति की भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। मतलब अति की कोई भी चीज़, एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। हालांकि बुध जो हैं तुला राशि में अच्छा रिजल्ट देते हैं, यहाँ से वो अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति से कोई लाभ हो सकता है, माता पिता के थ्रू टैक्स बीमा की कोई रकम आपको मिल सकती है, और अचानक से जो जैसे लॉटरी सट्टा है कुछ इस तरह का, अगर आपकी बुध की दशा चल रही है और बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं, ऑस्पिशियस हैं, तो वो भी चांसेज है, ये इस तरह का है। इसके बाद अगर हम आए केतु के ऊपर, तो केतु तृतीय भाव में है, राहु नवम भाव में है, तो फॉरेन ट्रैवल, बाहर जाना, विदेश जाना, विदेशों की तरफ इंटरेस्ट होना, दूसरे धर्म को जानने के प्रति रुचि होना, दूसरी धर्म की किताबों को, दूसरे रिलीजन को समझने के प्रति रुचि होना, केतु दिखाएंगे, यहाँ से राहु दिखाएंगे, क्योंकि एक साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ केतु आपके छोटे भाई बहन, उनसे थोड़ा सा कह सकते हैं डिस्टेंस ला सकते हैं, थोड़ा सा आलस्य की प्रति आपको कर सकते हैं, और आप खुद कोई प्रॉब्लम मोल ले लें, मतलब फालतू में किसी से झगड़ा कर लें जहाँ होना नहीं चाहिए, कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ में ना टांग अड़ाएं जो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ किसी क्यूरियोसिटी की वजह से। यहाँ पर इस तरह का चांसेस बनता है। राहु जो है यहाँ पर नवम में, वो यात्रा के लिए अच्छे हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए अच्छे हैं, पर यहाँ पर कभी कभी व्यक्ति अपने गुरुओं, अपने धर्म के प्रति थोड़ा सा कम सम्मान रख सकता है। और यहाँ से जो राहु की दृष्टि है वो लग्न पर आ रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, इल्यूजन, किसी चीज़ का ना होते हुए भी उसके कारण पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त या जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं उनसे कुछ उस बात को लेकर अनबन हो सकती है जो बात है ही नहीं। तो किसी भी बात को पूरी तरह क्लियर होने के बाद ही उस पर एक्शन लें, बड़े ध्यान से सुने, किसी बात कोई बात आती है तो उस पर सीधा एक्शन लें, ना लें उसको पहले समझें, सोचें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो बात आप तक आई है वो रास्ते में बदल गई हो, रियलिटी में वो बात हो ही ना, हो सकता है उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहा ही ना हो, और आप किसी तरह से, किसी पॉलिटिक्स के कारण या किसी के कारण आपकी उनसे थोड़ा अनबन हो जाए, चाहे वो आपकी पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पर है, तो छोटे भाई के साथ, भाई बहनों के साथ, पिता के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरुओं के साथ, और पंचम पर राहु की दृष्टि है, वहाँ पर शनि भी बैठे हैं, तो शनि यहाँ पर अपनी राशि के हैं, तो मेहनत करेंगे तो एजुकेशन के लिए अच्छा है, दिमाग आपका अच्छा चलेगा। पर यह है कि थोड़ा मन भटकेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि है, और मन ये करेगा चलो भाई अब थोड़ा ये देख लेते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं, और आपका जो फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ से राहु थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपका मन कंट्रोल में होना चाहिए, आप मन के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, तो ये महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। तब आप अपने जो फोकस है, जो गोल है, उसकी तरफ मेहनत कर पाएंगे। अगर आप उसकी तरफ मेहनत कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। देखिए, जब भी टफ ट्रांजिट होता है तो वास्तव में अच्छी चीज़ होती है, वो वास्तव में एग्ज़ाम की तरह होता है। जब एग्ज़ाम होता है तो क्या करना होता है, हमको तैयारी करनी होती है। तैयारी के लिए क्या होता है, मेहनत करनी होती है। और वैसा एग्ज़ाम तो है नहीं, लाइफ का एग्ज़ाम है, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, आपका सेल्फ डेवलपमेंट चाहिए कि भाई ये लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, मेरे और मेरे सपने के बीच, मेरे और मेरे लक्ष्य के बीच हिम्मत होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम तो आएगी,
आप अगर उसको डर जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे, मुझसे नहीं होगा, तो आप वहीं छोड़ देंगे। हालांकि आपसे वो हो सकता है, उस टाइम पर नहीं हो सकता, उस टाइम पर नहीं हो सकता, पर उसके लिए जो चीज़ चाहिए अगर आप उसको कर सकते हैं तो देखिए ह्यूमन ने तो ऐसे ऐसे हवाई जहाज बना दिए, मिसाइल्स बना दी, और क्या क्या बना रहे हैं, सब इंसान ही कर रहे हैं, हम जैसे ही हैं, एक नाक दो आँख और दिमाग। ऐसा नहीं है उनके पास कुछ बहुत बड़ा दिमाग है, पर वो थोड़ा सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। देखिए पानी की बूंद भी अगर पत्थर पर गिरती रहे तो गड्ढा कर देती है, पहाड़ तोड़ देती है, और कहाँ पानी कहाँ पहाड़। तो मेहनत का बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रयासों की बड़ी महत्वता है, और वो लोग इसको जानते हैं जो कामयाब हुए हैं, वो लोग इसको जानते हैं जो कामयाब हुए हैं। और 100 में से 10% की बात छोड़ दीजिए, लकी लोग भी होते हैं, पर 90% लोग बहुत मेहनत करते हैं, और बाकी 10% कुछ लोग लकी होते हैं, उनका फैमिली में होता है, उनको सपोर्ट भी मिल जाता है। तो बात यह है कि लकी भी कम होते हैं और इतनी मेहनत भी कम ही लोग करते हैं, ये भी बात है। तो अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर हम आते हैं गुरु पर, तो गुरु का ट्रांजिट बहुत अच्छा है आपके लिए। तो किसी की गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो घर गाड़ी बंगला खरीदने का टाइम है, अचानक से लॉटरी लग सकती है, अचानक से पैसा मिल सकता है, और ये तब होगा अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस शुभ है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है और गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है। क्योंकि यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है 1 2 3 4 5 8वें भाव पर पड़ रही है, पैतृक संपत्ति मिल सकती है, पति पत्नी के थ्रू लाभ हो सकता है, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से कोई लाभ हो सकता है, सास ससुर के थ्रू लाभ हो सकता है। और अगर आप गैस पेट्रोल डीजल इस तरह के काम में हैं, चमड़े का काम है, आइसक्रीम का काम है, लोहे का काम है, इस तरह का आपका काम है, तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। आप अकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप पंडित हैं, इस तरह का अष्टम से जुड़ा हुआ कोई काम है, डेथ से जुड़ा हुआ कोई काम है, पोस्टमार्टम के आप डॉक्टर हैं, वहाँ पर कुछ करते हैं, इस तरह का काम है, तो भी आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। कार्य बढ़ेगा, कार्य में रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी और खर्चा भी होगा। कार्य बढ़ेगा, कार्य का बदलाव भी हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और अचानक से कोई खर्चा आ सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर काफ़ी खर्चा कर सकते हैं, आप ऐसी चीज़ें जो आपको सुविधाएं देती हैं उनके ऊपर काफ़ी खर्चा कर सकते हैं। आप यात्रा के दौरान या ऐसी जगह जैसे कि मंदिर है, धर्मशाला है, जेल है, हॉस्पिटल है, ऐसी जो जगह होती हैं, अंडरग्राउंड जो जगह होती हैं, उन आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, अपने प्रेमी या प्रेमिका से आपकी मुलाकात हो सकती है। और किसी पॉलिटिकल बिल्डिंग जो होती हैं, जो वहाँ पर भी आपका चांसेस है कि आपकी किसी स्त्री से, खूबसूरत स्त्री से या पुरुष से जो आगे चल के आपका हस्बैंड या वाइफ बने, उससे मुलाकात हो सकती है इस महीने। ये बात कि हमने गुरु की। इसके बाद अगर हम शनि को देखें, शनि पंचम में है, और पंचम के शनि अपनी ही राशि में है, तो शिक्षा के लिए अच्छा ही है। हालांकि मन भटकेगा, पर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। शेयर सट्टा वगैरह से भी रिजल्ट आ सकता है, अच्छा रिजल्ट आ सकता है, खास करके अगर आपका शेयर जो है पेट्रोल से रिलेटेड है, डीजल से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड है। तो बच्चों के प्रति व्यवहार में थोड़ा सा नाजुकता रखें, उनको भला प्रेम से सुने, और एजुकेशन में मेहनत करेंगे, प्लान बनाएंगे, तभी सफलता मिलेगी। अगर आप उसको आलस करते हैं और सोचते हैं कल कर लेंगे, तो फिर भाग्य आपका कम साथ देगा। तो मेहनत करते रहें, पूरा प्लान बनाएं और बड़ी ईमानदारी से मेहनत करें, और एक गोल बनाएं उसको, फिर उसको डिवाइड करें, क्योंकि आप एक दिन में हाथी नहीं खा सकते, एक दिन में 1000 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते, 10-10 क्वेश्चन कर कर ही 10 दिन में वो हो पाएंगे। अगर सोचेंगे लास्ट वाले दिन सब पढ़ लेंगे, सब कर लेंगे, तो वैसा होता नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। और वो पॉसिबल होता भी है तो उसका रिजल्ट फिर ऐसा ही होता है, हाफ हार्टेड रिजल्ट गिव, मतलब आधी दिल से अगर आप मेहनत करते हैं तो रिजल्ट कुछ नहीं आता है। तो रिजल्ट तो पूरे दिल से करने पर ही आता है। आप सोचें कि भाई बहुत तो मेहनत की थी, बस थोड़ी सी कम की थी, मतलब पूरे दिल से नहीं की, पर आधे दिल से तो की थी, पर रिजल्ट तो आधा नहीं आया। तो यही लॉ है कि पूरे दिल से, पूरा दिल जान लगा के मेहनत कीजिए, रिजल्ट तभी आते हैं और अच्छे आते हैं। और जब बीच में रह जाते हैं, ना इधर ना उधर की जो बात आती है, उसमें रिजल्ट नॉर्मली नहीं आता है। अगर आप लकी हैं तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, पर कम ही लोग लकी होते हैं और कम ही लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो या तो लोग वो ऊपर जाते हैं या फिर वो मेहनती लोग ऊपर जाते हैं, ये अक्सर होता है।
तो यहाँ से देखिए शनि की जो दृष्टि है वो सप्तम पर आ रही है जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। तो आपका जो प्रेमी है, जो प्रेमिका है, दोस्त है, पत्नी है, उससे संबंधों में सुधार रखें, उनका ध्यान रखें, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखें। हो सकता है कि भाई संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आए, इस तरह की संभावनाएं है। यात्रा करते वक्त संभल के रहें, क्योंकि ये मीन राशि है। ये जो मीन राशि है वो कालपुरुष की 12वीं राशि है, जो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी दिखाती है। नींद में सोते वक्त थोड़ा सा हो सकता है कि नींद उतनी अच्छी ना आए। अगर कुंडली में भी इस तरह के योग हैं, मतलब नींद किसी कारण से आपको कम आ सकती है, इस तरह का है। ये सबके साथ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपकी गुरु की दशा महादशा चल रही है और गुरु ट्रांजिट में भी अच्छे हैं तब ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है पर आपकी कुंडली में मंगल बहुत अच्छे हैं तब भी ऐसा नहीं होगा। पर अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है और कुंडली में वो अच्छे नहीं है और ट्रांजिट में भी अच्छे नहीं है तब ही ऐसा होगा। तो जब भी आप ऐसा सुनते हैं तो बिल्कुल भी डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी। पर हाँ है, क्यूरियोसिटी वाली बात जरूर है। और वैसे भी हमको हमेशा दूसरे को सम्मान देना चाहिए। हमको हमेशा दूसरों की गलती वैसे ही माफ़ करनी चाहिए जैसे हम अपनी करते हैं, और हमें उनको भी उतनी ही रेस्पेक्ट देनी चाहिए जितना हम खुद को देते हैं, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा। तभी रिश्तों में मिठास रहेगी, और रहती भी है, तभी रहती है। नहीं तो क्योंकि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू सबका अलग होता है। अगर उसमें आपके प्रेम नहीं है, ये मिठास नहीं है, तो उस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू के डिफरेंस की वजह से फिर धीरे धीरे दूरियां बढ़ जाती हैं 5 साल में या ज़्यादा साल में। तो ये प्रेम, ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस, मतलब अलग सोच, ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, वो तो होगी, किसकी नहीं होती। जब दो लोग हैं तो दो सोच होंगी, तो आपको ये बड़ा इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मेरी सोच उससे अलग है, उसी तरह उसकी सोच मुझसे अलग है, इसमें कोई बात नहीं है। ये उस चीज़ का कारण नहीं होना चाहिए कि आपस में लोग लड़े या झगड़े, या उस बात को बढ़ाया जाए, उस बात को सॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाए, अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया जाए, इस बात पे ध्यान दिया जाए किस तरह से हम आगे मिल के साथ बढ़े, ना कि इस पर ध्यान दिया जाए कि उसने मुझसे ये कहा, ये इसका माइनस है, ये मेरा माइनस है, और उस चीज़ को बढ़ाया जाए। क्योंकि शक्ति तो एक साथ मिलके ही बनती है, मुट्ठी तो एक साथ मिलके ही बनती है। 2-4 लोग भी अगर आपस में मिल के रहें और एक साथ आगे बढ़ें तो बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं। अकेला भी कर सकता है, पर दो ऑफ कोर्स बेटर कर सकते हैं। याद रखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है, वहाँ इस तरह का सिस्टम होता है, सभी लोग मिल के प्रयास करते हैं तो जंग जीती जाती हैं। ये बात है। हम मंगल की बात, अगर शनि की बात कर रहे हैं तो शनि की सीधी दृष्टि 11वें भाव पर है। बड़े भाई के साथ जो फ्रेंड सर्कल है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकती है। बड़ी बहन, जरूरी नहीं है भाई, बड़ी बहन, दोस्त, उनसे थोड़ा संबंध बना के रखें। शनि की जो दृष्टि है यहाँ, ये तो 7वीं दृष्टि है, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो दृष्टि है वो बुध पर है। बुध क्या है? वाणी है। हालांकि बुध यहाँ पर शुभ है, पर फिर भी वाणी का ध्यान रखें, मधुर वाणी बोलें। वो बोलते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए, मतलब मीठा बोलना चाहिए आपको, सत्य हो या असत्य हो, सत्य को भी मीठा बोलें। क्योंकि अगर सत्य भी इस तरह से बोला जा सकता है कि वो कड़वा हो, उससे ना तो व्यक्ति का कोई भला हो ना आपका कोई भला हो। मतलब सही बात को भी इस तरीके से बोला जाए कि व्यक्ति समझ पाए, तब ही उससे कुछ भला होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक डिप्लोमेसी से बोलें, आप इस तरह से बोलें कि व्यक्ति उसको समझ पाए, उससे एग्री कर पाए, फिर उसको फॉलो कर पाए, वरना उस सत्य का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और परिवार के भाव पर शनि की दृष्टि है, और शनि जो है यहाँ पर पंचम के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। बुध पर उनकी दृष्टि आ रही है। बुध जो हैं वो आपके 10म भाव और लग्न के स्वामी हैं। तो लग्न के स्वामी पर और 10म भाव के स्वामी पर पंचम की दृष्टि है, तो एक तरह से ये राजयोग भी है। तो मतलब धन आने के चांस बनते हैं, क्रिएटिविटी की वजह से, वाणी की वजह से धन आने के चांस बनते हैं। और शनि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी, मतलब रोग ऋण शत्रु के भी स्वामी हैं, तो वाणी की वजह से पैसा आ भी सकता है, जा भी सकता है। मतलब अगर आप बैलेंस में बात करेंगे, ध्यान से बात करेंगे, चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा, आप मन के कंट्रोल में नहीं होंगे, और कह सकते हैं कि आपके कंट्रोल में मन होगा, यू शुड बी द मास्टर, तो पैसा आएगा। तब
रिलेशन बनेंगे, तब काम बनेगा, तब आप आगे बढ़ेंगे। अगर इसका उल्टा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है, वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है, शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। अगर सही शब्द सही समय पर और सही टोन के साथ कहे जाएं तो दूसरे की ज़िंदगी बदल सकते हैं, उसकी ज़िंदगी सुधार सकते हैं, रिलेशन बदल सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। और 2-4 कड़वे वर्ड, कड़वे शब्द कभी कभी बहुत अच्छी दोस्ती को बिगाड़ सकते हैं। हालांकि प्रेम है, पर वो शब्द बड़े तीखे जो होते हैं वो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अपने शब्दों को चुनकर और अच्छाई के थ्रू कहिए, अच्छी इंटेलेक्ट, अच्छी भावना के साथ साथ अच्छे शब्दों का भी यूज कीजिए, तो फिर इस ट्रांजिट का जो है आप अच्छा फ़ायदा ले पाएंगे, उसका जो अच्छा रिजल्ट है वो आप ले पाएंगे। देखिए, किसी भी ट्रांजिट के 2 पहलू होते हैं। किसी भी शक्ति को किस तरह से आप उपयोग करते हैं। चाकू है, उससे आप सब्जी काट सकते हैं, उंगली भी काट सकते हैं। ठीक उसी तरह से होता है बेकार से बेकार ट्रांजिट का भी यूज ढंग से किया जा सकता है। जैसे कि मंगल यहाँ सप्तम में है और रिलेशनशिप वगैरह के लिए अच्छे नहीं है, पर यही मंगल की शक्ति को अगर आप कार्य के लिए यूज करें, बिजनेस के लिए यूज करें, तो आप वहाँ ये उसकी शक्ति को यूज करें तो ये मंगल आपको व्यापार को बढ़ा सकते हैं, आपके व्यापार को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने जो बिजनेस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। कम्युनिकेशन वगैरह का अगर बिजनेस है, आप मीडिया में है, आर्ट में है, रियल एस्टेट का है, तो उसमें आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। पर वाणी पे ध्यान रखना होगा और इस चीज़ पे ध्यान रखना होगा, गुस्से पर ध्यान रखना, अधैर्यता को थोड़ा कंट्रोल करके थोड़ा सा अधैर्यता लाएंगे। किसी चीज़ को जल्दी से निर्णय कराने की कोशिश करेंगे, जब तक कि आप पूरा देख समझ लें उसके बाद निर्णय लें और शांति के साथ लें, अधैर्यता जल्दी में ना लें। डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह देख कर रखें, क्योंकि मंगल वक्रीय है यहाँ पर, इसलिए। इसके बाद देखिए, मंगल की अगर दृष्टि की बात करें तो 10वें भाव पर दृष्टि है, तो कार्य में कंपटीशन बढ़ाएंगे, मेहनत करनी होगी ज़्यादा। आपके जो अगेंस्ट वाले जो लोग हैं वो होंगे, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हों। किस चीज़ के लिए आप ट्राई करें, किसी चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, उसके लिए 2-3-4 और आ जाएंगे कैंडिडेट। तो अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को कह सकते हैं सेल्फ इम्प्रूव करना होगा। वैसे भी अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। जैसे कि आजकल देखा ना, टेलीफोन होते हैं हर बार अपडेट, क्योंकि अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। वहाँ पैसे की बात भी नहीं है, ये पैसे से नहीं है कि आपको पैसा चाहिए, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं। ये अपने आप को निखारने के ऊपर है। आप कुछ बनेंगे पैसे के लिए नहीं, आप अगर कुछ बनना चाहते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। आप सीख पाएंगे कैसे लोगों को साथ में लेके चलना है, कैसे समय के साथ उठना है, बैठना है, कब क्या करना है, क्योंकि बिना इसके आप ऊपर नहीं जा सकते, बिना इसके आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। तो आप ऊपर इसलिए नहीं जाते, आप पैसे के लिए नहीं जाते, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं जब ऊपर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक लक्ष्य होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको ऐसा सुनने को मिलता है कि भाई जो लोभ जो है वो बुरी चीज़ है, लालच वो बुरी चीज़ है। ऑफकोर्स बुरी चीज़ है, उसकी वजह से ही सब प्रॉब्लम आती है, पर आप उसके लिए नहीं जा रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने आप को कुछ बनाने के लिए जा रहे हैं ताकि आप दूसरों की ज़िंदगी बना पाएँ। अरे भाई, खुद के पास होगा तो डोनेट करेंगे, और खुद के पास होगा तो किसी का कुछ कर पाएंगे। अगर खुद को ही डोनेशन की ज़रूरत है तो फिर किसको क्या देंगे, क्या करेंगे, समझने की बात है। तो मंगल की हमने नेक्स्ट डे अगर दृष्टि देखें तो सूर्य पर आ रही है, तो पिता के साथ, बॉस के साथ थोड़ा सा रिलेशन का ध्यान करें। मंगल की दृष्टि बुध पर आ रही है, बुध पर शनि की भी दृष्टि थी। वाणी का विशेष ध्यान रखना है, गुस्से का विशेष ध्यान रखना है इस महीने। खाने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये दूसरा भाव है, खाना पीना शुद्ध होना चाहिए। उल्टा सीधा खाना अगर खा लिया तो फूड पॉइजनिंग वगैरह हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। मंगल के बाद राहु की बात करें, राहु की हम बात कर चुके हैं वैसे, कि पिता के साथ, गुरुओं के साथ, वो सब थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरे कल्चर की तरफ ये रुझान दे सकता है इस तरह का राहु, और भ्रम करा सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। भ्रम के कारण अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, दोस्तों से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हालांकि फॉरेन जाने के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए भी अच्छा है, तो इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, ऐसा नहीं है।
इसके साथ साथ घर, गाड़ी, बंगला आदि खरीदने के लिए भी राहु जो है अच्छा है और आपको लाभ कराएगा, लाभ के लिए अच्छा है। विदेश यात्रा खर्चा कराएगा, थोड़ा खर्चा लाएगा। तो इस तरह से राहु है हमारा। तो लगभग हमने सारे ग्रहों के बारे में बात की, सारी दृष्टियों के बारे में बात की। प्रेम विवाह वगैरह, जो लोग प्रेम के मतलब जो अभी यंग हैं, उन जिनकी प्रेमी प्रेमिका नहीं है, तो उनके लिए भी अच्छा समय है। अगर आपकी गुरु की महादशा है, गुरु की अंतर्दशा है, क्योंकि गुरु इस मामले में शुभ है। पर अगर आपकी महादशा मंगल की है या सूर्य की है तो थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। किसी को प्रेम करते हैं, आप उसको कहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सही मोमेंट का इंतज़ार कीजिएगा और थोड़ा सा रुकें तो अच्छा होगा, क्योंकि जन्म पत्री देखकर ही बताया जा सकता है। पर यहाँ पर इस तरह की संभावना है। एक दूसरे का ख्याल रखें, ज़्यादा खर्चा ना करें किसी चीज़ के ऊपर। एन्जॉयमेंट पे आपका खर्चा होगा, ये दिखा रहा है, वो करें। बिल्कुल एन्जॉयमेंट ज़रूरी है। लाइफ इसलिए ही मिली है कि आप उसको एन्जॉय करें, इसलिए नहीं कि आप उसको एन्जॉय ना करें। पर आप ये याद रखें कि एन्जॉयमेंट जो है वो इतना ना हो कि वो आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, इतना ना हो कि वो आपके काम के बीच में आने लगे। इन्जॉयमेंट आपको पॉजिटिव रखे तो अच्छा है, वो आपको हेल्पफुल हो तो अच्छा है, वो आपकी बाधा ना बने, साधक हो आपके कार्य का, बाधक ना हो। इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं त्योहारों की, क्योंकि त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस महीने बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, नवरात्रि है माता की, जय माता दी। और 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक जो 9 दिन है माता के, सो सारे ग्रहों के सारे पाप, सारे क्लेश, सब कुछ समाप्त माता एक सेकंड में कर सकती हैं। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है, अगर आपने पूरे दिल से प्रार्थना की है, सच्चे दिल से माता का अगर 9 दुर्गे करते हैं, तो किसी भी मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई। पर यहाँ सोचने वाली बात है, अगर आपके मन में माता के प्रति इतनी भक्ति है, इतना प्यार है सच्चे दिल से, तो मेरे ख्याल से आपकी जो मनोकामना होगी वो पहली मनोकामना माता से ही जानने की होगी, माता को ही प्राप्त करने की होगी, ना कि किसी और चीज़ को। पर फिर भी अगर आपकी कोई इच्छा है तो आप कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको देखिए माता की जो कहानियाँ हैं वो पढ़िएगा, समझिएगा, और उससे जो समझ में आया है उसको जीवन में उतारिएगा, तो माता रानी आपकी सारी जो हैं वो अवश्य पूरा करेंगी। इसके बाद दशहरा है, जय श्री राम। तो रामचरितमानस पढ़िएगा और रामायण देखिएगा। हर एक पंक्ति में बहुत ज्ञान छुपा है, बहुत ज्ञान छुपा है, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 13 तारीख को परम एकादशी है। इसको मुख्यतः धन के लिए, धान्य के लिए, पैसे के लिए माना गया है। पर मेरे ख्याल से ये धन धान्य जो है सिर्फ पैसे वाला नहीं है, ये जो अष्टलक्ष्मी होती है, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, उस सब के लिए भी है एकादशी का व्रत। और 27 तारीख की जो है पाप अंकुशा, जो आपके पाप कर्म अगर हैं, जाने अनजाने जो गलतियां की हैं, तो उसको एक तरह से प्रायश्चित करने का दिन है, एक विशेष दिन है। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, समय से ही व्यक्ति राजा होता है, रंक होता, तो एक विशेष समय है। इस दिन किए गए व्रत का एक विशेष प्रभाव होता है। अगर सच्चे दिल और मन से किया जाए, सबके प्रति प्रेम भाव से किया जाए, तब तो पूरी तरह आप पढ़ें उसके बारे में, एकादशी का व्रत रखें। इसके अलावा 1 तारीख और 31 तारीख की पूर्णिमा है। जिनका चंद्रमा कमजोर है या चंद्र पर राहु शनि की दृष्टि है, विषयोग है, कुछ ऐसा है, तो चंद्रमा वालों के लिए पूर्णिमा का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ साथ भोलेनाथ, चंद्रशेखर, ज्ञान और कह सकते हैं आनंद के स्वरूप भगवान शिव भोलेनाथ की जो व्रत हैं वो 14 तारीख, 28 तारीख और 15 तारीख की शिवरात्रि है। 14 और 28 का प्रदोष व्रत है। भगवान शिव की प्रार्थना किसी भी ग्रह के शांत करने के लिए की जा सकती है। मेनली मुख्यतः राहु, केतु, शनि, चंद्रमा के लिए की जाती है। बाकी भोलेनाथ तो सर्वव्यापी हैं, साक्षात परमेश्वर का एक नाम है। और 17 तारीख की तुला संक्रांति है, सूर्य तुला राशि में आएंगे। 16 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का व्रत राहु के लिए, शनि के लिए मेनली किया जाता है। अपने पूर्वजों के प्रति प्रार्थना की जाती है। वो आपको वैसे भी करनी चाहिए हर अमावस्या को, उससे आपको उनका ब्लेसिंग मिलती है। हम और हमारे पूर्वज अलग नहीं हैं, हम और हमारे पूर्वज अलग नहीं हैं, हम उन्हीं का कंटिन्यूएशन है, हम उन्हीं की अगली पीढ़ी हैं। वास्तव में हम और वो एक ही हैं, इसलिए इस व्रत का भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये था मेरी तरफ से कन्या राशि, कन्या लग्न के लिए अक्टूबर का
मासिक राशिफल, मासिक फल। मुझे आशा है, विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। और जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है अपने इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।